नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पत्र लेखन के प्रकार और एक अच्छे पत्र लेखन की कुछ विशेषताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पत्र लेखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सस्ता साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों के आदान प्रदान कर सकते हैं। तो बच्चों, पत्र दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र, अर्थात फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आज हम बात करेंगे औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बेटा, औपचारिक पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र अवकाश, शुल्क मुक्ति, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति या विद्यालय संबंधी किसी कठिनाई आदि से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं, उन्हें हम प्रार्थना पत्र कहते हैं। फिर संपादक पत्र। संपादक पत्र हम किसी भी समाचार पत्र के संपादक को लिखते हैं तो उन्हें संपादकीय पत्र कहा जाता है। कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र ये हमारे व्यावसायिक रूप से किसी भी क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लिखे जाते हैं। और उसके बाद आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र या तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों या प्रकाशनों आदि के लिए लिखे जाते हैं। उसके अतिरिक्त धन्यवाद पत्र और सांत्वना पत्र भी हमारे औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो भाषा होती है वह एकदम स्ट्रिक होनी चाहिए, क्योंकि यह पत्र जो है पारिवारिक संबंध से परे होते हैं। तो अब बात करते हैं एक अच्छे पत्र को लिखने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, मानव जीवन में पत्र एक महत्वपूर्ण लेखन विधा है, क्योंकि आज व्यक्ति को कितने ही व्यक्तियों, सगे संबंधियों, किसी से भी, कार्यालय अधिकारी, किसी से भी संपर्क करना हो तो पत्र उसके लिए सबसे सस्ता और आसान तरीका है उनसे संपर्क साझा करने का। तो इसके लिए सबसे पहली बात है, पत्र की भाषा शैली बहुत ही सरल होनी चाहिए। पत्र की में जो बात कही जानी है वह एक स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। उसका उद्देश्य सुनिश्चित होना चाहिए, अर्थात जिस बात को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं वह बात जो है एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग पत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक शब्द जो है पत्र की आकर्षकता को खत्म कर देते हैं। तो इसलिए पत्र लिखते समय हमें किसी भी पंक्ति को दोहराना नहीं चाहिए। पत्र में क्रमबद्धता का होना अति आवश्यक है, अर्थात अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए एक नियम यानी एक सीक्वेंस का होना बहुत जरूरी है, उसी में हमें अपनी बात को कहना चाहिए। उलझे एवं अस्पष्ट कथन पत्र के आकर्षक को समाप्त कर देते हैं, अर्थात हमारे वाक्य सरल, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होने चाहिए ताकि पाठक उसको आसानी से समझ सके। इससे हमारे पत्र जो है वो सुंदर भी लगता है और इससे हमारी छवि भी सामने वाले के सामने प्रस्तुत होती है। इसके अतिरिक्त पत्र में आवश्यकता अनुसार यथोचित संबोधन तथा विनम्रता होनी चाहिए। पत्र हम किसको लिख रहे हैं उसके लिए हमें उसी के अनुसार संबोधन पत्र, जैसे किसी बड़े को लिखते हैं तो उसके लिए संबोधन क्या प्रयोग करना है, और किसी छोटे को लिख रहे हैं तो उसके लिए संबोधन शब्द का कौन से का प्रयोग करना है, वो हमें मतलब हमारी आवश्यकता के अनुसार ही होना चाहिए। पत्र में शिष्ट व सभ्य भाषा का प्रयोग होना अति आवश्यक है, क्योंकि पत्राचार एक ऐसा व्यवहार है जो